नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 यूपी बोर्ड के लिए मुक्ति दूत के नायक का महात्मा गांधी जी का चरित्रण। तो दोस्तों इसको लिखा है भैया डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा जी ने। तो राजेंद्र मिश्रा जी ने इसे लिखा है। अब देखते हैं दोस्तों कि ये जो आपका है वो हमारे आगरा, देखिए आगरा, बस्ती, गाजीपुर, फतेहपुर, बाराबंकी और उन्नाव और आदि जिलों के लिए है। जिन जिलों के लिए ये लग रहा हो उन सभी जिलों के लिए है। तो खास करके ये आपके इन जिलों के लिए है। तो मुक्ति दूत जैसे कि मैं आपको समझा दूं, मुक्ति दूत का अर्थ क्या है। यहाँ पर मुक्ति का अर्थ आप याद रखिएगा स्वतंत्रता से लिया जा रहा है, कि स्वतंत्रता से इसको लिया जा रहा है। ठीक, तो स्वतंत्रता दिलाने वाला दूत यानी मुक्ति दूत कौन था? महात्मा गांधी थे। यहाँ पे महात्मा गांधी जी के बारे में भी हम आज बिल्कुल पढ़ेंगे, बिल्कुल चरित्रण उनका। ठीक, याद रखिएगा मुक्ति दूत इसीलिए इसका नाम रखा गया था क्योंकि महात्मा गांधी एक जो है स्वतंत्रता के दूत बन के आए हुए थे और इनके कारण ही हमें स्वतंत्रता मिली। ठीक बच्चों, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, देखिए सर्वप्रथम कि मुक्ति दूत खंडकाव्य में महात्मा गांधी को एक अवतारी पुरुष की तरह चित्रित किया गया है। मतलब उन्हें एक अवतार बताया गया है। जिस तरीके से राम रहीम अल्लाह लोग इन लोगों का जो है अवतार हुआ था, इसी प्रकार से महात्मा गांधी भी एक अवतारी पुरुष के रूप में यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं, जिनका संपूर्ण जीवन भारत के लिए समर्पित था। महात्मा गांधी का चरित्रण निम्न प्रकार से है। तो ये याद रखिएगा, इस लाइन को आप जरूर इस लाइन को लिखिएगा, जिससे कि आपको एक बेहतरीन रिस्पांस आपके पेपर में आपको मिले। ठीक दोस्तों, अब देखते हैं अगली लाइनें आपकी। राष्ट्रभक्त यानी देशभक्त, आप राष्ट्रभक्त देशभक्त दोनों लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। महात्मा गांधी में देशभक्ति की भावना बहुत ही ज़्यादा कूट कर भरी थी। तो महात्मा गांधी जो थे वो बहुत ज़्यादा ही देशभक्त थे, बहुत ही ज़्यादा राष्ट्रवादी थे, बहुत ही ज़्यादा राष्ट्र के प्रति जो है सब कुछ समर्पित करने वाले व्यक्तियों में से थे। उनका पूरा जीवन देश की सेवा करने में ही बीतता है। उनका पूरा जो जीवन था वो अपने देश की सेवा करने में ही व्यतीत होता है। वह दिन भर दीन दुखियों के बारे में ही सोचने वाले व्यक्तियों में से थे। उन्होंने देश को आज़ाद कराने में अपनी संपूर्ण सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया और भारत को आज़ादी दिलाने के लिए कई आंदोलन चलाए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वो एक बैरिस्टर थे। इसके बावजूद वो बैरिस्टर होने के बावजूद भी एकदम जो है सादा जीवन व्यतीत करते थे, बैरिस्टर होने के बावजूद भी। ठीक, तो और साथ ही साथ इन्होंने बहुत सी जो है आंदोलन चलाए, वो चाहे आपका असहयोग आंदोलन रहा हो, या आपका दांडी मार्च रहा हो, या आपका सविनय अवज्ञा रहा हो। तो बहुत से जो है इन्होंने क्या किया था, आंदोलन चलाया था। और इन्होंने नमक कानून भी तोड़ा था, जैसा कि आप जानते भी होंगे कि नमक बनाकर इन्होंने नमक कानून भी तोड़ा था सरकार के खिलाफ जाकर। ठीक, तो आप इस बात से एकदम इन्हें लॉजिक इनका समझ सकते थे। अब देखिए महात्मा गांधी एक मातृभक्त भी थे, यानी माता के प्रति इन्हें अगाध प्रेम था। महात्मा गांधी एक मातृभक्त हैं जो अपने माता का बड़ा सम्मान करते हैं और उनके जीवन के आचरण में भी उनकी माता की झलक दिखाई देती है। उनकी माता ने एक बार उन्हें स्वप्न में आकर दूसरों के ऊपर उपकार करने की बात कही, जिससे उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन दूसरों के परोपकार में ही लगा दिया। इस बात से उनके मातृभक्त होने का साक्ष्य प्रमाणित होता है। यानी एक बार इनकी माता जी इनके सपने में आती हैं और कहती हैं कि मोहनदास, तुम्हें जो लोग हैं उनके लिए उपकार करने चाहिए, क्योंकि लोग बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में हैं। तो ये जो है लोगों के तकलीफ़ों को समझते हुए सभी लोगों के साथ दया का भाव रखते हुए उनका मदद करने लगे। तो एक मातृभक्त थे महात्मा गांधी जी। उन्हें जो है उनके जीवन में भी उनके माता का बहुत ही बड़ा अहम रोल रहा। जनता में लोकप्रिय थे, भाई जनता में लोकप्रियता थी इनकी। महात्मा गांधी संपूर्ण भारत जनता में अत्यंत लोकप्रिय थे, बहुत ज़्यादा लोकप्रिय थे। और यही लोकप्रियता ही कारण है पूना पैक्ट का। याद रखिएगा, जो पूना पैक्ट था वो कहीं ना कहीं इनकी लोकप्रियता के कारण भी पूना पैक्ट आया था, ये बात भी याद रखिएगा। तो महात्मा गांधी संपूर्ण भारत की जनता में अत्यंत लोकप्रिय थे क्योंकि उनके भाषण हमेशा दिल को झकझोर देने वाले थे। वो जैसा भाषण देते थे उस हिसाब से व्यक्ति उनकी तरफ तुरंत हो जाते थे। स्वतंत्रता से भरे हुए भाषणों को सुनकर लोग उन्हें अपना मसीहा मानते थे। बापू की कही बात
सब पर जादू करती थी। भारत के कई राजनेता गांधी जी का अनुसरण करते थे, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोहम्मद अली जिन्ना। ये सभी लोग क्या थे कि भाई ये लोग सब लोग जो है बापू की बातों को समर्थन करते थे। और मोहम्मद अली जिन्ना तो थोड़ा बहुत बात ही सुनता था इनका, जवाहरलाल नेहरू का तो बिल्कुल बात नहीं सुनता था मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक, उस ससुरा को अपना ही देश बसाने के चक्कर में वो लगा हुआ था। कोई बात नहीं, बसा लिया, बहुत मज़ा कर रहा है इस समय पाकिस्तान, जैसा कि आप जानते भी हैं। ठीक, अब बेटे की ज़्यादा बुराई न करते हुए हम आगे चलते हैं। ठीक, आगे देखते हैं अहिंसक और सत्यवादी। ठीक, अहिंसक और सत्यवादी। तो महात्मा गांधी जी बहुत ही ज़्यादा जो है अहिंसक और सत्यवादी व्यक्ति थे। वो जो हिंसा से है बहुत दूर रहते थे। वो एक अहिंसक व्यक्ति थे। उनके जीवन में ऐसा परमार्थ था कि अगर कोई एक चाटा मार रहा है किसी गाल पे तो उसके सामने दूसरा चाटा कर दो, वो नहीं मारेगा। तो ये उस प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, बहुत ही नरम स्वभाव के, बहुत ही ज़्यादा नरम स्वभाव के व्यक्ति थे। महात्मा गांधी हमेशा ही अहिंसा के समर्थक रहे, यानी इन्होंने कभी भी हिंसा करने के लिए नहीं कहा। इन्होंने जितने भी आंदोलन चलाए सभी अहिंसा पूर्वक चलाए हैं। चाहे वो असहयोग आंदोलन ही ले लीजिए। असहयोग आंदोलन में क्या हुआ था, जैसे ही चौरी चौरा कांड की वजह से इन्होंने क्या किया था कि उसको वापस कर लिया था ना, तो वहाँ से ही आप भगत सिंह के बारे में भी इसके बाद जानते हैं। भगत सिंह आए, उसके बाद फिर क्या क्या हुआ वो तो अलग बातें हैं। तो महात्मा गांधी हमेशा ही अहिंसा के समर्थक रहे। उनका कहना था कि हिंसा करने से हमें नुकसान होता है और हम किसी का नुकसान करके अपने देश को आज़ाद नहीं कराएंगे। अब यहाँ पे याद रखिएगा, ये नुकसान अंग्रेज की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर लोगों के नुकसान के बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि वो अगर लोग हिंसा करेंगे तो अंग्रेज हमारे ऊपर अत्याचार करते, और जो गरीब लोग हैं, हमेशा जो भी लोग होते हैं उनमें गरीबों को ही दिक्कत होती थी। तो वही कहते थे कि अगर हिंसा हम करेंगे तो इसमें हमारा नुकसान होगा और इसके कारण जो है ऐसा करने से हमें देश आज़ाद नहीं कराना है, हमें एकदम अहिंसा पूर्वक, अहिंसा के बल पर ही अपने देश को आज़ाद कराना है। गांधी जी हमेशा सत्य बोलते थे, यानी वो एक सत्यवादी व्यक्ति थे। उन्हें सत्य बोलना ही पसंद था, वो झूठ नहीं बोलते थे। सादा जीवन उच्च विचार की बात कर लेते हैं। तो उनका जो एक मोटो था ये भी था कि सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, यानी सादा जीवन उच्च विचार। महात्मा गांधी सदैव सादा जीवन उच्च विचार की बातें करते थे। उनका कहना था कि व्यक्ति का जीवन हमेशा सादा था, उसके विचार हमेशा आसमान को छूने वाले होने चाहिए। अर्थात व्यक्ति को हमेशा सादा जीवन उच्च विचार रखना चाहिए, यानी व्यक्ति को हमेशा अपने जीवन में सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, यानी वो उसकी सोच ऊपर होनी चाहिए। व्यक्ति के रहन सहन ऊपर होने से कुछ नहीं होंगे। रहन सहन वो निम्न श्रेणी का रख के अगर वो व्यक्ति हाई सोचता है, यानी बहुत ज़्यादा व्याप्त सोचता है, वो समझदार है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है इस अपने देश के लिए भी, अपने पर्यावरण के लिए भी और उस व्यक्ति के लिए भी। बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात। हरिजनों के उद्धारक। ठीक, महात्मा गांधी सभी मनुष्यों को समान भाव से देखते थे। वह जात पात और धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं करते थे। जिस समय हर जगह पर जात पात और धर्म के नाम पर बंटवारे थे, वहाँ पर जो हमारे महात्मा गांधी जी थे वो हरिजनों के उद्धारक बन के सिद्ध हो रहे थे। उन्होंने कभी भी हरिजनों को जात पात के निगाहों से नहीं देखा। उन्होंने आजीवन दलित वर्ग के लिए काम किया और उन्हें हरिजन कहा, साथ साथ उन्हें दरिद्र नारायण कहकर उन्हें गले भी लगाया। अर्थात हरि का जन उन्हें छुआछूत से, देखिए अर्थात हरिजन यानी अर्थात हरि का जन यानी सीधा भगवान के बेटे, उन्हें छुआछूत से घृणा रहती थी। वह कई समय तक हरिजनों की बस्तियों में भी रहा करते थे, ये दिखाने के लिए कि छुआछूत कुछ नहीं होता। जैसा कि जो काफ़ी व्यक्ति हैं वो जो सोचते हैं छुआछूत, तो उस छुआछूत को दूर करने के लिए इन्होंने हरिजनों की बस्तियों में भी रहना स्वीकार किया। काफ़ी दिनों तक ये रहे भी थे वहाँ पर। ठीक, तो आगे देखते हैं दोस्तों, साहसी और निर्भीक। अब भाई इतना जो व्यक्ति इतना सब कुछ कर रहा है वो साहसी नहीं होगा, वो निर्भीक नहीं होगा, उसके पास निडरता नहीं होगी, वो बहुत ही ज़्यादा तर्क बुद्धि वाला होगा, वो बहुत ही समझदार होगा। तभी तो इतना बड़ा देश, इतना ज़्यादा लोग, उनके सब लोग उन्हें प्रेम करते थे। तो साहसी और निर्भीकता के बारे में बात करें तो महात्मा गांधी एक साहसी व्यक्ति और निर्भीक व्यक्ति थे। एक साहसी व्यक्ति भी थे और एक निर्भीक व्यक्ति भी थे। इन्होंने देश की आज़ादी के लिए बहुत बार जेल की यात्रा देखी और अनेक प्रकार के कष्ट भी झेले, परंतु उन्होंने कभी भी भारत की आज़ादी के लिए आवाज़ उठाना बंद नहीं किया। तो इन्हें कितनी भी तकलीफ़ें हुई, कितनी भी दिक्कत हुई, कितनी भी परेशानी हुई, परंतु इन्होंने अपनी आवाज़ को कभी कम नहीं किया। बहुत सी यातनाएं सही और भारत को आज़ाद कराने के लिए बहुत से प्रयास किए, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करी कि हमारे देश पर
कभी भी कोई भी आँच ना आए। जितना इनके पास साहस था, इन्होंने संपूर्ण साहस को झोंक दिया। तो इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर हमारा गांधी जी का चित्रण समाप्त होता है। अब बस एक ही रिक्वेस्ट कहूँगा कि भैया जिस सिटी से आप इसे देख रहे हैं, प्रयागराज से, दिल्ली से, बनारस से, मऊ से, कहीं से भी, झारखंड से, या कहीं पर भी आप कहीं पर हैं, कहीं पर भी हैं, अगर आप देख रहे हैं तो अपनी सिटी का नाम, शहर का नाम बच्चों ज़रूर लिखें। शहर नाम अपना ज़रूर लिखें। और साथ ही साथ अगर आपको शहर का नाम नहीं लिखना है तो कम से कम आप अपना नाम ज़रूर लिखें, जिससे हमें पता चल सके कि हमारे कौन से बच्चे हमारे साथ मेहनत कर रहे हैं, कहाँ से मेहनत कर रहे हैं, जिससे हमें और मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए और अच्छे वीडियो लेके आएँ और आपको बेहतरीन कंटेंट दें, जिससे आपका और हमारे चैनल के साथ रिश्ता बरकरार रहे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हम आपसे मिलेंगे तब से अगले वीडियो में। तब तक के लिए हम कहेंगे आपसे जय हिंद, जय भारत। और एक बार ज़रूर आप जो है सुभाष चंद्र बोस के लिए, महात्मा गांधी के लिए आप जरूर जय हिंद लिखेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के लिए।